हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला आज इमला की एक नई श्रृंखला, एक नई कड़ी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले वही निवेदन कि पूर्व की जो वीडियो हैं, चाहे इमला की हों चाहे मात्राएं वाली हों, सारी वीडियोस जाकर आप जरूर देखें, तो इस श्रृंखला में जुड़ने का एक अलग ही मजा आएगा। तो सबसे पहले हम मात्राओं के उस ट्रिक या तरीके को शॉर्ट फॉर्म में एक बार फिर देखते हैं। यानी जब अ की मात्रा आएगी तो हमारा मुंह बंद रहेगा अ, जैसे क ल कल। अब जब आ की मात्रा आएगी तो मुंह इतना बड़ा खुलेगा, जैसे का ला। जैसे काल अगर लिखना है तो का ल। ये तरीका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बच्चों में कहीं गलतियां होती हैं, मिस्टेक होती हैं, तो अ और आ में होती हैं। अब ई की बात करेंगे तो ई उल्टी तरफ आती है, हिचकी लेते हुए हम ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ई। और जब ई का प्रयोग करते हैं, यानी जिसको आप बड़ी कहते हैं, जो बिल्कुल गलत है, ई होता है, तो ई की मात्रा ई बहुत वक्त लेता है। तो आप ये इस तरह समझिए कि गाना गाते हुए आता है। अब हम उ की बात करें, उ सीधा बच्चा है जो माँ के पेट में छिपा होता है, यानी जो मात्रा अक्षर के अंदर की तरफ मुंह करके मुड़ी होती है उसको उ कहते हैं। ये भी हिचकी लेते हुए आएगा। जब हम ऊ की बात करेंगे तो बदमाश बच्चा बाहर की तरफ भागता है, ऊ। ये ध्यान रखना है। अब आपको अ ई और उ बता दिया गया। अब री की बात करेंगे तो अक्षर के नीचे जो लटकने वाला एक पार्ट आपको दिखाई पड़ता है, वो री की मात्रा होती है। लोग र यानी पदेन र और री में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि का में लगा तो क्री, मा में लगा तो मृ और चा में लगा तो च्री। यानी वो री की जो मात्रा है उसकी ध्वनि आपको स्पष्ट रूप से कानों तक सुनाई पड़ेगी। अब ए की बात करते हैं तो ए यानी जब एक चुरकी आती है तो उसको हम ए कहते हैं। ए मम्मी की चोटी अगर एक है तो ए, एक चुरकी तो ए। और जब ऐ की बात करते हैं तो दो मात्राएं आती हैं ऐसे दो पाई के रूप में, तो इसको हम कहते हैं आय, यानी गाय ऐ, भैंस ऐ, बैल ऐ। इस तरह से बच्चों को आप सिखाइए तो बच्चे तुरंत ध्यान रखेंगे कि ये ए है तो ये ऐ है। अब ए ऐ हो गया। अब ओ की बात करेंगे तो एक चुरकी और एक डंडा, इसको हम कहते हैं ओ। सारी मात्राओं की जब आवाज़ निकलती है तो अपने आप समझ में आ जाता है कि किसकी मात्रा लगनी है, किस वर्ण पर किसकी मात्रा लगनी है। अब औ की बात करेंगे तो दो चुरकी और एक डंडा, इसको हम कहते हैं आओ। और जब अंग की बात करेंगे, जब बिंदी के रूप में जब आहा की बात करते हैं, तो ऐसे दो बिंदियां आपको दिखाई पड़ती। अब मात्राओं की बात हो गई। उस वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से इन मात्राओं की चर्चा की है। अगर हर वीडियो में मैं मात्राएं बताऊंगी उसके बाद इमला बोलूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको बोरियत लगेगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब एक स्टोरी सुनते हैं। मैं धीरे धीरे बोलूंगी और आप उसको लिखते हुए चलेंगे, और इमला के अंत में यानी वीडियो के इस अंत में वो सारी पंक्तियां आपको लिखित रूप में प्राप्त होंगी। मुकुल, मुकुल मैंने कहाँ कहा था, पेट अंदर की तरफ जाएगा। वो सीधा बच्चा है जो माँ के पेट पे छिपा होता है। मुकुल। सबसे पहले वही फंडा कि आप वर्ण गिनिए, मु, कु और ल। कितने अक्षर हैं? 3। तो पहले 3 अक्षर तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद आपको मात्राएं चढ़ानी है कि कहाँ पर किस मात्रा की ध्वनि लग रही है। मुकुल एक बालक है। मुकुल एक बालक है। उसका एक मित्र है। उसका एक मित्र है। हर चीज को आपको ध्यान रखना है कि ई और ई की मात्रा कहाँ आ रही है, अ और आ की मात्रा कहाँ आ रही है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तभी आप इमला को शुद्ध रूप से लिख पाएंगे। उसके, उसके मित्र, मित्र का, मित्र का नाम, नाम सतीश, उसका नाम सतीश है। एक बार, एक बार सतीश, सतीश की माँ बुखार, बुखार, बुखार से
पीड़ित, पीड़ित, बुखार से पीड़ित, पीड़ित हो गई। वह बोली, वह बोली, वह बोली। सतीश जाओ, सतीश जाओ, वैद्य को, वैद्य को ले आओ। सतीश जाओ, वैद्य को ले आओ। हो गया। सतीश ने, सतीश ने बोला, सतीश ने बोला, यह, यह मेरे, मेरे खेलने, खेलने, यह मेरे खेलने का समय है। मेरे मित्र, मेरे मित्रगण, मेरे मित्रगण आ गए हैं। मेरे मित्रगण, एक में होगा मित्रगण, मेरे मित्रगण आ गए हैं। मैं बिंदी भी होगा, ध्यान रखिएगा। जहाँ बिंदी लगती है, जहाँ अंग की मात्रा आती है, वहाँ नाक थोड़ी दबती है। इस तरह से होता है। मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। अब जब हूँ यानी चंद्र बिंदी की बात आएगी तब भी आपकी नाक थोड़ी दबेगी। अब चंद्र बिंदी है तो मुंह आपका गोलाई से ऊपर की तरफ खुलेगा। यह कह कर, यह कह कर, 4 वर्ण आएंगे। यह कह कर वह खेलने चला गया। यह कह कर वह खेलने चला गया। पूर्ण विराम। उसी समय, उसी समय सतीश का, उसी समय सतीश का मित्र, मित्र वहाँ आया। उसी समय सतीश का मित्र वहाँ आया। उसने सतीश के माँ को, उसने सतीश, यहाँ की होगा, उसने सतीश की माँ को, उसने सतीश की माँ को बुखार में पीड़ित, पीड़ित देखा। उसने सतीश की माँ को बुखार में पीड़ित देखा। उसने उनसे पूछा, उसने उनसे पूछा, सतीश कहाँ गया। उसने उनसे पूछा, सतीश कहाँ गया, कहाँ गया। वह बोली, वह बोली, वह मित्रों के साथ, वह मित्रों के साथ खेलने गया है। वह मित्रों के साथ खेलने गया है। वह सतीश को, वह सतीश को खेलने के, वह सतीश को खेलने के मैदान से, मैदान से वापस, वापस लेकर आया, वापस लेकर आया। और बोला, और बोला, वैद्य जी को, और बोला, वैद्य जी को लेकर आओ, वैद्य जी को लेकर आओ। हे मित्र, हे मित्र,
तुम्हारी, हे मित्र तुम्हारी माँ बुखार से पीड़ित है। हे मित्र तुम्हारी माँ बुखार से पीड़ित है, पीड़ित है। तुम मैंने कहा ना, आधा अक्षर जहाँ आता है तो पेट हल्का सा अंदर जाता है। तो मैंने आधा अक्षर वाला वीडियो भी बनाया है, उसको भी आप जरूर जाकर देखिए। तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। आगे बोलता है वह, वेदों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, माता देवों के समान होती है। माता देवों के समान होती है। सतीश आगे कहता है, सतीश आगे कहता है, प्रणाम प्रणाम करने वाले, प्रणाम करने वाले। और मैंने कहा ना, री की मात्रा वृद्ध, द में ध लगा होगा, वृद्ध, या तो द आप हलंत करिए, धा पूरा करिए। ये वाला भी मैंने संयुक्त वर्ण में आपको बताया है कि जिन अक्षरों पर जो भी वर्ण लटक के लगते हैं, तो जिन वर्णों पर वो लगे रहते हैं वो वर्ण आधा होता है, लेकिन उनका जो अस्तित्व है वो पूर्ण होता है। नित्य वृद्ध की सेवा करने वाले, नित्य वृद्ध की सेवा करने वाले, नित्य वृद्ध की सेवा करने वाले की आयु यश, आयु यश, आयु यश, विद्या और बल, इन चार की वृद्धि, इन चार की वृद्धि होती है। इन चार की वृद्धि होती है। यह सुनकर सतीश वैद्य को ले आया। सतीश वैद्य को ले आया। उसे देखकर उसकी माँ प्रसन्न हो गई। कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी है माँ के ऊपर, वो मैं आपको सुनाती हूँ कि हमें माँ बाप की सदैव सेवा करनी चाहिए। माँ सुकून का एक पल है। माँ सुकून का एक पल है। माँ प्यास में जल है। माँ प्यास में जल है। माँ संबल है, माँ धैर्य है। माँ संबल है, माँ धैर्य है। माँ जीवन की आशा है। माँ जीवन की आशा है। माँ प्यार की परिभाषा है। माँ प्यार की परिभाषा। माँ स्वार्थ से परे एक सत्कार है। माँ स्वार्थ से परे एक सत्कार है। माँ जीवन का आधार है। माँ जीवन का आधार है। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।